बिजली और गैस तो बुनियादी ज़रूरियात होती हैं और वैसे ही आवाम की पहुंच से बहुत दूर हैं, लेकिन अब हम देखते हैं कि लोगों की पहुंच से सब्ज़ी, फ्रूट, चिकन, दूध सब कुछ दूर हो गया है। इस महंगाई ने आवाम की कमर तोड़ कर रख दी है। बहुत सारी वजूहात हैं। हम लोग देखते हैं कि फ्रूट अगर आप लेने जाते हैं तो उनके पास रेट लिस्ट मौजूद नहीं होती, कोई ऐसा इदारा नहीं है जो इनका चेक एंड बैलेंस रखता हो, जिसकी वजह से आवाम को दुगने दामों चीज़ें जो हैं वो ख़रीदनी पड़ती हैं। उसके अलावा हम देखते हैं कि पेट्रोलियम मसनूआत की बढ़ती हुई कीमतें भी बहुत बड़ी वजह है कि आवाम जो है वो परेशान होकर इस महंगाई में पिस कर रह गई है। आज के प्रोग्राम में हम इसी हवाले से बात करेंगे। मैं हूँ आपकी होस्ट शाइस्ता रज़ा और आप देख रहे हैं प्रोग्राम बनाम सरकार। इस वक्त जो है मैं एक पेट्रोल पंप पर मौजूद हूँ। यहाँ पर लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि पेट्रोल की कीमतों में जो इजाफा हुआ है उसके बाद इनकी जेब पर कितना बोझ पड़ा है। कितने का पेट्रोल डलवा रहे हैं? मैं तो 100 का 150 का इतना ही डलवाता हूँ। पहले जब 100-150 का डलवाते थे और अब के 100-150 में कितना फ़र्क है? फ़र्क है, अब तो पता ही नहीं चलता। पहले मैं 50-60 रुपए के हॉस्पिटल में जॉब करता हूँ, 60 में मेरा आना जाना हो जाता है 60 रुपये में। अब कम से कम जो है 150 रुपये का भी डलवाओ ना तो पूरा नहीं पड़ता, आना जाना नहीं हो पाता उसमें। क्या कहेंगे? क्या कहेंगे, महंगाई है और उसमें अब हम कर क्या सकता है आवाम। आवाम तो बस यही कह सकती है कि महंगाई को कम कर दिया जाए तो हमको भी थोड़ा सा रिलीफ मिल जाए। 220 पहले 150 का डलवाता था। और कितने दिन चलता था? एक दिन तो आराम से चल जाता और अब क्या है सूरत हाल? अब आधा दिन में खत्म। देखिए डॉलर, अब ये बात करते हैं डॉलर के हवाले से, ये उसको करते हैं कि भाई डॉलर बढ़ेगा तो सारी चीज़ें करेंगे। अब IMF के हवाले से ये बातें बहुत सारी कर रहे होते हैं, ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट के ऊपर डाल देते हैं कि भाई प्रीवियस गवर्नमेंट ने ये किया, अब हमारे पास हम कुछ नहीं कर सकते। तो ये सारी चीज़ें एक दूसरे पे डाल रहे होते हैं, तो इसका कोई हल ही नहीं निकल रहा। अब क्या करें, वोट मांगने तो आ जाते हैं सब, आ जाएँ वोट दे दें हमें, ये कर लें, नेक्स्ट टाइम ये हो जाएगा, लेकिन ये कि हल कुछ भी नहीं है, ना हमारे पास है ना इनके पास। कमाई में बहुत मुश्किल हो गया, कमाना कारोबार नहीं है। अब सवारियाँ पैसे नहीं देती, पेट्रोल इतना महंगा कर दिया है। पेट्रोल अभी 253 था, 3 दिन पहले 20 रुपये फिर बढ़ा लिए। अभी सुनने में ये आ रही है कि 315 रुपये पे पेट्रोल जाएगा, ये अपना फिगर पूरा करेंगे। तो जो पेट्रोल की कीमतें बढ़ती हैं तो रिक्शा चलाते हो तो क्या मुश्किलात आई हैं? मुश्किलात मैडम ये हैं कि सवारी से 20 रुपये ऊपर मांगते हैं, सवारी पैसे नहीं देती, सवारी और पैसे कम कर देती है। वो सवारी तो ये बोलती है आवाम कि हमारा क्या कसूर है, पेट्रोल महंगा है। हुकूमत से ये कहना है कि गरीबों का थोड़ा ख्याल करें, लिहाजा यही है, गरीब बेचारा मारा जाएगा और क्या होगा। गरीब आदमी किस तरीके से गुजारा करे ये क्या गरीब आदमी जानता है, अमीरों को कुछ पता नहीं है, जो हुक्मरानों को कुछ नहीं पता कि कैसे गुजारा हो रहा है कैसे नहीं हो रहा। क्या कहना चाहेंगे हुक्मरानों को? क्या बोल सकते हैं, कुछ भी नहीं बोल सकते, बस खामोशी बहुत है। महंगाई बहुत ज़्यादा और हमारे रेट बढ़ नहीं रहे। हम मटेरियल लेकर आ रहे हैं, मटेरियल बहुत महंगा मिल रहा है, जो हम माल देते हैं ना वहाँ वो नहीं बढ़ा रहे रेट। अच्छा, पेट्रोलियम की कीमतें अचानक से बढ़ जाती हैं? वो हर चीज़ महंगी होती है ना, ये हर चीज़ पेट्रोल से बनती है, ये किलो कंट्राट वगैरह सब पेट्रोल से बनती है। क्या पहले जो 1 लीटर आप डलवाते थे 100 रुपये में, पहले हम देखते थे लोग बाइकों पर सफ़र कर लेते थे, अब ऐसा कोई ख्याल आता है आपको? अब माल लेके जाते हैं, पहले डलवाते थे हम 60-70 रुपये डलवाते थे, अब माल लेकर 150 डलवाना पड़ता है। हम लोग जो है वो एक पेट्रोल पंप पर मौजूद थे जहाँ पर बहुत सारे ऐसे सारिफ मौजूद हैं जो कि बाइक्स पर रोज़ाना की बुनियाद पर ट्रैवल कर रहे होते हैं, और वो लोग भी ये बात कहते हुए नज़र आते हैं कि जैसे जैसे पेट्रोल की कीमतें बढ़ती हैं या उनके लिए रोज़मर्रा ट्रैवल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है। मज़ीद आगे बढ़ते हैं और महंगाई की सूरत हाल पर बात करते हैं। अच्छा, महंगाई की सूरत हाल बताइएगा, पहले जब फ्रूट लेने जाते थे और अब फ्रूट लेने आते हैं, क्या क्या कौन कौन सा ऐसा फ्रूट है जो आपने छोड़ दिया है लेना? हम बस आम के सीज़न में ज़्यादा आम यूज़ होते हैं हमारे घर। महंगाई की वजह से क्या मुश्किलात आई हैं? सही बात है, महीना गुजारना मुश्किल हो। बस महंगा जिसकी जो मर्जी आए वो बेच रहा है बस। आप लोग रेट लिस्ट चेक करते हैं? रेट लिस्ट चेक करते हैं? नहीं, ये तो कोई लगाता ही नहीं है, तो क्या हम चेक करें। आटा से लेकर समझ लो दाल चीनी सभी महंगा है। अच्छा, कौन सा ऐसा फ्रूट है जो महंगाई की वजह से आपने खाना छोड़ दिया है? ये आम भी रख लें और हैं, सारी चीज़ें हैं। अगर 10-20 रुपए कम हो जाते हैं तो इसको कम कहना थोड़ी कहते हैं, वैरायटी में कमी आ जाती है, चीज़ वही है, दाम वही है, सिर्फ वैरायटी में कम है। जो महंगा है वो कम खाते हैं। सबसे महंगा क्या है? आड़ू वगैरह जैसे बहुत महंगा है, सेब है, ये बहुत मुश्किल है, महीना गुजारा करना बहुत मुश्किल है। मैनेज करना दिल को संभालना मुश्किल हो गया, क्या कुछ खाने के लिए चाहे तो बड़ी मुश्किल से बनता है, अरेंज करता है। अभी मैंने थोड़ा सामान लिया कि घर का खर्चा चल जाए, वरना ज़्यादा लेते हैं। 1 किलो आलू लिए, 3-4 किलो आलू लेते थे। अब ये खारिज नहीं है, स्कूल के खर्चे हैं,
बाकी ये चिकन ले लें आप, चिकन दिन 700-800 तक पहुंच गई है। बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई, बहुत अनबेरेबल है, बेयर नहीं कर सकता बंदा। महंगाई तो बहुत है, बहुत रेशियो बढ़ चुका है महंगाई का। गरीब आदमी की तो अफोर्ड से भी ऊपर है, तो उसमें बंदा परेशान हो जाता है कि क्या सौदा ले, कहाँ तक डिस्काउंट करे और कहाँ तक दुकानदारों से दिमाग खोरी करे। इसलिए हुकूमत से अपील है कि गरीब आवाम को देखते हुए रेट का कम से कम रेशियो निकालें। आप लोग जब फ्रूट सब्जी लेते हैं रेट लिस्ट चेक करते हैं? यहाँ यही तो मुसीबत है ना कि कोई रेट लिस्ट नहीं लगाता, और लगाता भी है तो वो उसके हिसाब से पब्लिक को प्रोवाइड भी नहीं करते ये लोग। ठीक है जी, यहाँ पे बहुत चोर बाजारी बहुत है। रेट लिस्ट तो रोज जनरेट होती है ना, रोजाना? जी। कितने रुपए की मिलती है रेट लिस्ट? 20 रुपए की मिलती है। 20 रुपए की। तो आपकी कहाँ है? आज आपने ली नहीं है या आई नहीं? आई नहीं थी लिस्ट। ऐसा कैसे हो सकता है लिस्ट ना आई हो? रेट तो कम ही बिकते हैं सौदे। अच्छा, कल वाली लिस्ट है आपके पास? कल वाली लिस्ट नहीं है। अच्छा बताएं, नींबू कैसे दे रहे हैं? नींबू 40 रुपये पाव। 40 रुपए पाव। अच्छा, पहले आज से अगर चले जाएं साल 2 साल पहले, 6 महीने पहले, तब और अब बताएं कीमतों में कितना फ़र्क आया है? बहुत फ़र्क आया पहले से। जो लोग आते हैं तो पहले जैसे कोई आधा किलो नींबू लेकर जा रहा है, आधा किलो टमाटर लेकर जा रहा है, तो अब भी इतना ही लेते हैं या कम हो गया? अपनी गुंजाइश के ऊपर बात है, लोग ज़्यादा लेते हैं लेने वाले, और जो कम लेने वाले हैं वो कम लेके जाते हैं। तो आपको मंडी से किस रेट पे मिलता है? मंडी का एक रेट नहीं होता, आज कुछ रेट है, कल कुछ रेट है। कल थी पेटी 2000 रुपये की, आज है पेटी 1300 रुपये की। सबसे पहले तो राशन ही आ जाता है, हर चीज़ आपकी पहुंच से इतनी बाहर हो चुकी है कि गरीब तो बिल्कुल ही पिस के रह गया इन सब चीज़ों में। अच्छा, अब जब सब्जी वगैरह फ्रूट वगैरह लेने जाते हैं तो कीमतों में कितना बड़ा फ़र्क देखते हैं? बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ गया है। पहले तो ये होता था कोई ऐसा फ्रूट होता था जो हमारी पहुंच में भी आ जाता था, लेकिन अब तो आप छोटी से छोटा भी फ्रूट क्यों ना ले लें, वो आपकी पहुंच से बहुत बाहर है। गरीब नहीं अफोर्ड कर सकता। आप एक रोटी और चटनी से भी खा लें, आजकल गुजारा कर लें, वही बहुत बड़ी बात है आजकल। तो मुझे बताइएगा कि जो महंगाई हुई है इसके बाद लोगों का रश कम हुआ है, ज़्यादा हुआ है? बेटा महंगाई की वजह से तो खैर हर इंसान की कमर टूट गई है। महंगाई की वजह से कारोबार भी कम हो गया है, परेशानी ज़्यादा होगी बेटा। भाई ये कारोबार तो आपको पता है मार्केट में बिल्कुल सन्नाटे पड़े हुए हैं। अच्छा, कपड़े हम देखते हैं कि कपड़ों की कीमतों में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है, लोग कहते हैं। जब हमारा डॉलर 300 रुपये का हो गया, कपड़े के रेट भी बढ़ेंगे, दुनिया की हर चीज़ बढ़ेगी, पेट्रोल के रेट बढ़ेंगे, दुनिया की हर चीज़ की कीमत बढ़ेगी। महंगाई है, पेट्रोल है, डॉलर है, गैस है, बिजली है। बिजली का यूनिट 63 रुपये का कर दिया, कहाँ से होगा? अच्छा, जो पहले 1000 रुपये 1200 रुपये का सूट आता था, अब वो कितने का है? अब कम से कम वो भी यानी कि डबल हो गया, 2000 रुपये का हो गया। 2000 का सूट यानी कि 4000 रुपये का है। अच्छा, आप लोग 2000 का सूट लाके कितने का बेचते हैं? 2100-2200। और इसी तरह क्या करेंगे बेटा हम? ठीक है, तो मुझे बताएं कि लोग कम हुए आना? वो बहुत कम हुए। जो हमारे साथ कस्टमर 10 सूट लेके जाता था, वो आके 5 लेके जाता है। 5 लेने वाला 2 लेके जा रहा है, 2 लेने वाला है यानी कि 1 सूट लेके जा रहा है। बात दरअसल ये महंगाई का सबसे ज़्यादा ताल्लुक वो अफसरान बाला और हुकूमती MNAs, MPAs, सेनेटर्स, उनकी अय्याशियाँ हैं। अगर बाहर से कर्ज़े लिए जाते हैं तो वो सारे के सारे पैसे उनकी फ्यूल में, उनकी प्रोटोकॉल में, उनकी अय्याशियों में लगा दिए जाते हैं, जिसका असर ये आवाम उठाती है। दूसरी बात यह है कि महंगाई का सूरत हाल के इलेक्ट्रिक के रेट बढ़ा दिए जाते हैं, पेट्रोल के 20 रुपये बढ़ा दिए जाते हैं, और उसमें कोई कमी वाक़ई नहीं होती जिन चीज़ों पे बढ़ाए जाते हैं। बहरहाल जब तक इस मुल्क का निज़ाम तब्दील नहीं होगा, कानून के मुताबिक यानी आइन के मुताबिक नहीं होगा, और साफ़ और शफ़ाफ लोग नहीं आएंगे, तब भी इसका कोई असर आवाम पे नहीं पड़ेगा। आवाम पे असर इस बात पर पड़ेगा कि आप जो ताजिर बरादरी पाकिस्तान की 80% जो रेवेन्यू जनरेट करती है, उसको हुकूमत में नुमाइंदगी नहीं दी गई है। महंगाई यहाँ हमारी कद से ऊंची हो गई है, इतनी ज़्यादा हुई है कि हम जो पैसे लेके आए हैं या रेट इतने चेंज हो चुके हैं कि आप सोच भी नहीं सकती कि हम अभी मैं वहीं से वो से बहस करके आ रही हूँ। अभी हमने फॉर एग्जांपल 400 रुपये की शलवार ले रहे थे या 250 रुपये की मिल जाती थी, अभी वो 600 रुपये की सिर्फ शलवार, सादी शलवार बता रहे हैं जो मिल जाती है 400 रुपये में, मतलब। और एक सूट जो 1200-1000 रुपये का था वो 2500 का मिल रहा है। अच्छा, ख़वातीन घर पे होती हैं, पूरा बजट बनाना होता है, उनको कितनी मुश्किलात होती हैं अब जब आप बजट बनाती हैं? अब तो बहुत ज़्यादा है। हर चीज़ में कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि छोटी से लेके बड़ी तक, चाहे वो आप राशन में ले लें, एक्सेसरीज़ में ले लें, बच्चों की हत्ता कि अभी कॉपियाँ लेनी है, पूरा कोर्स लेना है, बैग लेने हैं, टोटल बजट आउट हो चुका है। और जो हमारी इनकम थी शायद थोड़ी बहुत बढ़ी हो, उतनी नहीं बढ़ी है जितनी महंगाई बढ़ी है।
तो किसको बोलें? अगर आप सुन रही हैं तो हम ये जो चाहेगी हमारी आवाज़ तो किसी तक पहुँचे, कुछ काम हो। क्या मैसेज देंगी अगर पहुंचती आपकी आवाज़ तो मैं यही कहूँगी ना कि कुछ मतलब महंगाई और मुल्क में भी है। अब इंडिया ले लें, में हम जैसे इंटरनेट के ज़रिए हम लोग सोशल मीडिया के ज़रिए जानते रहते हैं कि वहाँ अब वो लोग भी बोल रहे होते हैं कि पाकिस्तान में इतनी, उनके मीडिया बोल रहा होता है कि पाकिस्तान में इतनी महंगाई हो चुकी है कि हमारे यहाँ नहीं है। जो 400 रुपये किलो चावल हो गया, अगर अच्छे वाला हम बना लेते हैं तो टोटा चावल बनाओ तो वो कोई खाता भी नहीं है। क्या मतलब किसको ये जाएगा पैगाम कि हमारी आवाज़ सुन लें, प्लीज़ महंगाई कम कर दें। अगर आपके ज़रिए जा रहा है हुक्मरान को कहें जो चीज़ पूछे वो महंगी महंगी होती है, क्या ले सके बंदा, क्या खाए, क्या कुछ भी नहीं कर सकता। कपड़ों के बारे में बताइएगा, कपड़ों की कीमतों में कितना इजाफा हुआ है? आधे से ज़्यादा हो रहा है। पहले 1000 में मिलता तो अभी 2000 में आधो आध फर्क हो रहा है इस चीज़ का। उन लोग इतनी महंगाई है, कोई चीज़ भी सस्ती नहीं है, गरीब आदमी नहीं कर सकता। तो क्या करें? बिल्कुल, यहाँ महंगाई इतनी है, 120, 140, 150 कौन लेगा? कंज्यूमर एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के चेयरमैन कोकब इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। थैंक यू सो मच टाइम देने के लिए। जैसे बताइएगा, महंगाई के इस तूफ़ान में आप लोग क्या इक़दाम कर रहे हैं जो आवाम को थोड़ा सा रिलीफ मिल जाए? देखिए, इस वक्त पूरे पाकिस्तान के सार्फिन, चाहे वो कमर्शियल सार्फिन हों, इंडस्ट्रियलिस्ट हों या घरेलू सार्फिन हों, इस वक्त बदतरीन महंगाई का दौर से गुज़र रहे हैं। जो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की तारीख़ में ऐसा दौर शायद पहले कभी ना आया। अक्सर बेशतर पहले हम ये करते थे कि किसी जब चीज़ों की अशिया की कीमतों में इजाफ़ा होता था तो मार्केट में जाके सरकार के मुकर्रर करदा रेटों पर उसको कोशिश करते थे कि इसको कम कराया जाए, और सरकार के साथ बड़ी मीटिंगें होती थी कमिश्नर कराची और मुख्तलिफ पूरे पाकिस्तान में। जो उसके कंट्रोलर जनरल प्राइजेज़ हैं उसको कंट्रोल करने के लिए प्राइजेस को वो अपनी इक़दाम करते थे। मगर इस दौर में हम ये देख रहे हैं कि बिजली की कीमत में इजाफ़ा, गैस की कीमत में इजाफ़ा, पेट्रोल की कीमत में इजाफ़ा। तो जब हुकूमत ख़ुद ही महंगी सारी चीज़ें कर रही है, और ख़ुसूसी तौर पे ये 3 अशिया जिसमें पेट्रोल, गैस, बिजली, ये सब शामिल हैं, तो फिर जाके जब इसका रिज़ल्ट आता है तो हर आदमी, फिर हमारे मुनाफाखोर ताजिर, वो अगर 1 रुपये का इजाफ़ा गवर्नमेंट करती है तो वो 20 रुपये का इजाफ़ा करते हैं। जैसे दूध वालों को आपने देखा कि फ्रेश मिल्क वाले जो हैं उन्होंने किस तरह का इजाफ़ा किया कि 20-20 नहीं 30-30 रुपये का फ़ी लीटर इजाफ़ा कर दिया। फिर उसके बाद अगर आप ये देखें कि दूसरी तरफ क्या है कि अगर पेट्रोल, शायद ज़ाहिर है कि हुकूमत ने महंगा कर दिया, पेट्रोल पंप वाले महंगा देंगे, मगर उसके साथ क्या है कि जब वो नाप तोल का निज़ाम वहाँ पे क्या वो डंडी मार रहे हैं, तो यानी सारिफ एक तरफ तो महंगी चीज़ ख़रीद रहा है, दूसरी तरफ वो नाप तोल में। इसी तरह दूध में आप देख लें कि वो लीटर का दूध जो है वो सेर में दिया जा रहा है। और फिर हम जब दूध की बात करते हैं तो दूध जो है वो खालिश कितना है यह आज तक नहीं मालूम हुआ। पंजाब में तो पंजाब जो फूड अथॉरिटी है वो कार्रवाई करती है, और उसके साथ साथ उनका अगर वो दूध देखती है कि गैर मियारी है तो वो बहा देते हैं नदी नालों में। मगर यहाँ पे जो है ऐसा सिलसिला होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। अब कुछ जो ये डायरेक्टर जनरल सिंह फूड अथॉरिटी हैं, ये कुछ कोशिश कर रहे हैं कि इससे कोई हालात बेहतर हों। मैं समझता हूँ उनके साथ मेरी हाल ही में मीटिंग हुई है, हम कोशिश कर रहे हैं कि मिलजुल कर कोई ऐसा काम किया जाए कि अगर वो कीमत बोल रहा है। दूसरी तरफ जो हमारा प्राइस कंट्रोलिंग का डिपार्टमेंट है और कमिश्नर कराची के मातहत जो भी डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर साहिबान, और इसी तरह हैदराबाद के कमिश्नर साहिबान और इसी तरह दूसरे जितने भी जिनको इख्तियारात हासिल हैं, वो इस तरफ तवज्जो नहीं देते। वो उनके पास कभी पोलियो मुहिम होती है, कभी कोई और ज़राए होते हैं, या कोई और उनको हुकूमत के काम में। तो ये जो एक सेक्टर है इसको बिल्कुल ही उन्होंने उसको इस तरह लगता है कि जैसे वो लाताल्लुक़ हैं इससे, या ख़ुसूसी तौर पे या किसी और वजह से वो इनके ख़िलाफ़ एक्शन नहीं लेते जो मुनाफाखोर ताजिर हैं। अब मुनाफाखोर ताजिरों की हम बात करें तो आपको सिर्फ
सब्ज़ी, तरकारी, गोश्त, फल, इसमें ही नहीं मुनाफाखोरी हुई। आप कपड़े लेने चले जाएँ, जो 5 साल पहले जो एक सूट 500 रुपये का आपका लोन का मिलता था, अब वो 10-10 हज़ार रुपये का लोन का सूट मिल रहा है, 15,000 रुपये का, 20,000 का, बल्कि अब तो 35,000 रुपये तक के सूट हैं। कैसे एक फैमिली अफोर्ड कर सकती है? मेरी समझ से बालातर है। और उसके बाद जिस तरह हमारे सार्फिन को धोखा दिया जा रहा है, अप टू 90%, अप टू 70%, और 70% वाला तो आइटम ही नहीं होता, और अगर कहीं रखा है तो डब्बे में रखा हुआ है। तो यहाँ पे जो हालात हैं मुनाफाखोरी के, नाप तोल के, मैं समझता हूँ कि एक ऐसा दौर था, खिलजी दौर, जिसकी मैंने स्टडी की, कि दौर खिलजी, यानी जब इंडिया का दौर था, महंगाई तो हर दौर में रही है, महंगाई जब हर दौर में रही है, तो वहाँ पे जो दौर खिलजी था, तो वहाँ के बादशाह खिलजी ने ये हुक्म सादर फरमाया कि जो कम तोले उसकी खाल उतारवा, उतनी खाल जितना उसने कम तोला है, अगर 25% कम तोला है, 5% कम तोला है, तो उसकी इतनी खाल उतार दो, और उसके बाद जो ये महंगी अशिया बेच रहे हैं उनकी भी खाल उतारो। तो जब तक के उसका असर क्या हुआ कि फिर लोगों ने वो सुधर गए, उनकी खालें नहीं उतरवाई गई, मगर उनका जो आर्डर था, उनको जैसे अयूब खान के दौर में जो अशिया लोगों ने छुपाई हुई थी, पैसे रखे हुए थे घरों में, जब उनका आर्डर आया माशाल्लाह लगा, तो मालूम चला कि नदी नालों में भी लोगों ने पैसे बोरियों में भर करके फेंक दिए। मैं समझता हूँ कि सख्त तरीन इक़दाम उस ज़माने में 2 चीज़ें हुई थी, मुझे याद है अपने अच्छी तरह दौर उस ज़माने में, हालांकि स्कूल के भी उसमें थे, मगर मुझे याद है कि उन्होंने, किसी की ज़रूरत नहीं थी कि वो पूरी लाइट चला के चले, किसी की ज़रूरत नहीं थी कि वो नाप तोल में कमी कर सके, किसी गोश्त वाली की दुकान पे ये नहीं हो सकता था कि वो बग़ैर जाली लगी हो और मक्खियाँ मिनक रही हैं और उसको वो बेच रहा हो। तो ये मैं समझता हूँ कि हुकूमत के भी बहुत काम है, और कंज्यूमर एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान ने तो, आपको पता है कि हमने तो जहाद किया और कर रहे हैं, हम सार्फिन के साथ, पूरे पाकिस्तान के सार्फिन के साथ खड़े हुए हैं, क्योंकि यकीनन हम कंज्यूमर एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के सार्फिन की नुमाइंदा तंजीम है, और इसके लिए हम पूरे पाकिस्तान में हमारे दफ़ातर कायम है, हमारे चेयरमैन काम कर रहे हैं, हमारे डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन काम कर रहे हैं। मगर बात यह है कि हुकूमत जब इन चीज़ों की, अशिया की कीमतों में इजाफा करेगी, तो अल्टीमेटली जैसे मैंने बताया कि 1 रुपये अगर वो उसके ऊपर फ़र्क पड़ना चाहिए, तो अशिया बेचने वालों पे, तो वो जो है वो अपनी कीमतों में ज़्यादा, यानी 25% कम से कम इजाफा कर देते हैं। अच्छा, जैसे आप बात कर रहे थे अभी, फल फरोश हो गए, सब्ज़ी फरोश हो गए, हम देखते हैं प्रॉपर अब ये माफिया बना हुआ है, इनके पास एक रेट लिस्ट होती है, वो हमें सिर्फ रमज़ानों में नज़र आती है। मतलब ऐसा लगता है कि पाकिस्तान में महंगाई सिर्फ रमज़ानों में होती है, उसके अलावा अगर आप चले जाएं इनसे बात करने के लिए या सब्ज़ी लेने के लिए, फ्रूट लेने के लिए, तो इनके पास मौजूद ही नहीं होती। अगर मौजूद है तो ये आपको देते नहीं हैं, इनका होता है आप आगे से जाके ले लें। तो ये जो इतना स्ट्रॉन्ग माफिया होता जा रहा है, ये सब्ज़ी फरोश हो गए, फल फरोश हो गए, इनके ख़िलाफ़ क्या काम हो रहा है? देखें, कमिश्नर कराची के अब सिर्फ रमज़ान शरीफ में नहीं निकलती लिस्ट है, मैं आपको ये बताता चलूँ कि अब कमिश्नर ऑफिस से जो लिस्ट है वो रोज़ाना की बुनियाद पे जारी होती है, सब्ज़ी की, फ्रूट की। वो लिस्ट 2 रुपये की लिस्ट दुकानदार को 20 रुपये की बेची जाती है। उन्हीं के जो बंदे हैं वो जाके, पूरी कराची में कितनी दुकानें, आप ये समझ लें कि आप तो एक तरफ मैं उसकी बात कर रहे हैं, आपने जैसे बात की, वो भी एक माफिया है और ये भी एक माफिया है। तो यहाँ पे तो हम लड़ के थक चुके हैं। यहाँ पे ठेले वाला, दुकानदार, वो उसको रखने का पाबंद है कि वो कमिश्नर कराची की जो रोज़ाना की बुनियाद पे लिस्ट निकलती है, रेट्स निकलते हैं, उसको रखे। मगर वो जो लिस्ट बेच रहा है वो एक तो 20 रुपये की दे के जा रहा है, 2 रुपये की लिस्ट। भाई आप फ्री में क्यों नहीं करा सकते? आपके पास गवर्नमेंट में बजट होगा, कुछ फ्री में उनको कर दें, विदाउट उसके कर दें, कोई साइकिल स्टाइल कर दें, अखबार वाले से किसी से रब्ता कर लें कि भाई फ़ोटो कापी भी करा सकता है, 5 रुपये की फ़ोटो कापी हो सकती। नहीं जी, वो लिस्ट ख़रीदना ज़रूरी है। एक तो ये सवाल होता है। दूसरी तरफ ये जो हमारे जितने भी आप देखें कि फल फरोश ठेले वाले के पास तो होती नहीं होती है, वो बाट के नीचे दबा के रखता है। जब देखता है कि कोई टीम आ गई है फ़ौरन निकाल के ऊपर लगा लेगा।
इनके ऊपर मैंने एक तो ये गवर्नमेंट को एडवाइस की थी कि जितने फल फ्रूट फरोश हैं इनके जो जितने ठेले हैं इनको नंबर अलाट करें, क्योंकि अगर अब मैं जाता हूँ टीम लेके और मैं चेक कर रहा होता हूँ असिस्टेंट कमिश्नर के साथ, डिप्टी कमिश्नर के साथ, तो मालूम चला कि साहब वो जो है आज जो ठेले वाला इधर खड़ा हुआ था वो दूसरी गली में जाके बेच रहा होता उसी रेट पे। तो उसके लिए इनको तमाम ठेले वालों को रजिस्टर्ड कर दिया जाए। एक तो ये कि फुटपाथों पे जो खड़े होते हैं, सड़कों पे खड़े होते हैं, वो ट्रैफिक की वजह से जाम होता है, इनको कोई ख़ास जगहें मैदान में, जैसे कि मंगल बाज़ार लग रहा है, बुध बाज़ार लग रहा है, इनको वो जगहें अलाट कर दी जाएं और उनको ये तमाम पूरे कराची से इनको रिमूव करके एक जगह पे रखा जाए। रोज़ी कमाना सबका हक है, एक तो नाजायज़ मुनाफाखोरी करना, दूसरी तरफ ये है कि वो रोडों पे जो अपने ठेले खड़े करके और रुकावट बनते हैं ट्रैफिक के फ्लो की, तो उसको भी हुकूमत का काम है कि ख़त्म करना चाहिए। कमिश्नर कराची की जानिब से ऐलान किया गया कि दूध की कीमतों में जो है वो कमी की जाए। उनके अहकामात के बाद भी हम देखते हैं कि दूध जो है वो 20-30 रुपए फ़ी लीटर महंगा मिल रहा है, ऐसा क्यों? देखिए, पहली बात तो ये कि कमिश्नर कराची ने हमारी कंज्यूमर एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान की जब बाइकाट मुहिम हुई और हमने बताया कि बाइकाट मुहिम इसलिए शुरू कर रहे हैं कि क्योंकि ये जो मुनाफाखोर दूध फरोश हैं ये किसी के काबू में नहीं आ रहे, ना इनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई हो रही है। तो जब हमने बाइकाट मुहिम की और स्टार्ट की, उसके बाद उन्होंने कमिश्नर कराची का हमने प्रेस में सारा देना शुरू किया, तो उसके बाद कमिश्नर कराची ने अहकामात दिए और उनके ख़िलाफ़ दिखावे के तौर पे, मैं अल्लाह नहीं कह रहा हूँ कि दिखावे के तौर पे नुमाइशी कार्रवाई की गई। 2 दिन वो कार्रवाई हुई, 3 दिन हुई ज़्यादा से ज़्यादा, उसके बाद फिर वहीं के वहीं जो सिस्टम चल रहा था वो वैसे ही सिस्टम हो गया। ये जो मैं आपको पहले बताता चलूँ कि टोटल कंजम्पशन क्या है दूध की, फ्रेश दूध की जो कंजम्पशन है हमारे पास 70 लाख लीटर की पर डे कंजम्पशन है कराची के अंदर। अच्छा, आप ये देखिए कि महीने में कितने होते हैं, 60 लाख लीटर हमारा सारिफ ये दूध पी जाता है। दूध की कंजम्पशन है, ये दूध इस्तेमाल होता है ठेलों में, वो अपना चाय में और घरों में, बच्चों के लिए, बुज़ुर्गों के लिए। अब जो वो कंजम्पशन है हमारी 60 लाख लीटर, और अगर 20 रुपये का फ़र्क आता है, 180 रुपये का, 120 रुपये हमें 130 रुपये का बिक रहा है, और उन्होंने वो तो हमने रोक दिया प्रेशर डाल के, नहीं तो ये तो डेयरी फार्मर्स तो उसको कह रहे थे कि 280 रुपये का बेचेंगे। अब 220 रुपये लीटर का भी हिसाब मैं लगा लूँ तो 4 अरब 80 करोड़ रुपए सारिफ की जेब से निकल रहे हैं, और इनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होती? आप ये देखिए, सवाल ये पैदा होता है कि हुकूमत इनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करती। डिप्टी कमिश्नर साहिबान के पूरे इख्तियारात हैं, असिस्टेंट कमिश्नर साहिबान के पूरे इख्तियारात हैं, कंट्रोलर जनरल प्राइजेस हैं कमिश्नर कराची, और हर कमिश्नर चाहे वो अपने इलाके का जितने डिवीज़न हैं उनके कमिश्नर से, सबके पास वही पावर है, सभी कंट्रोलर जनरल प्राइजेस हैं। उसके बाद जो है ये कार्रवाई क्यों नहीं होती? इसलिए नहीं होती कि ये जो है वो ये माफिया के वो क्या लगाम नहीं दे सकते, जेल में क्यों नहीं डाल सकते? मैंने जैसे दौरे खलजे की बात की, तो क्या यहाँ पे जो इनके पास पावर है, जब आप ये देखें कि एक मिसाल मैं आपको देना चाहता हूँ कि कोविड में क्या हुआ था, एक दुकान अगर खुलती थी तो फौरी तौर पे सील कर दी जाती थी, मार्केटें तक सील कर दे, इनके पास वो पावर है। ये पावर हमें दे दें गवर्नमेंट से, मैंने कई दफ़ा कहा है कि आप हमें जो है वो ये पावर दे दें और हमें देखें कि एजाजी मजिस्ट्रेट मुकर्रर कर दें, और फिर देखें हमारी 2 महीने की कारकर्दगी में हम कहाँ पे लेके आते हैं। माफिया को लगाम देना चाहें तो कोई ताकत इतनी बड़ी जो है हुकूमत से बड़ी और हुकूमत की रीड को चैलेंज नहीं कर सकती। कितनी बड़ी ताकत में मैं समझता हूँ कि क्योंकि हुकूमत के पास वो मिशनरी है और हुकूमत के पास वो सारे ज़राए हैं, हुकूमत के पास वो उनके पास इतने पावर हैं कि वो दूध की दुकानें, किरियाना मर्चेंट की दुकानें, गोश्त फरोश और जो मिलावट करने वाले उनके ख़िलाफ़ भरपूर कार्रवाई कर सकती है। मगर ये अज़्म होना चाहिए। ये अगर हम बहैसियत पाकिस्तानी, अगर हमें अल्लाह मियाँ ने कमिश्नर कराची बना दिया या कोई किसी और डिवीज़न का कमिश्नर बना दिया, तो मैं अगर लोगों से मुखलिस हूँ, मैं बताऊँ कि कमिश्नर कराची भी सारिफ है, ठीक है ना। और
सब्जी वाले से लेकर सदर पाकिस्तान तक सब तारीफ हैं। तो जो बड़ी बड़ी पोस्टों पे बैठे हुए हैं, वजीर वज़रा बैठे हुए हैं, वो भी सारिफ हैं। तो उनको तो पता ही नहीं, क्योंकि उनका तो ड्राइवर जाके ले आता है। उनको तो ये पता ही नहीं है कि आज सब्जी का भाव क्या है। आज जो है हमारे कमिश्नर कराची को ये नहीं पता होगा, लिस्टें तो निकल रही हैं कमिश्नर कराची के ऑफिस से कि आज जो है वो दूध का भाव क्या चल रहा है, दूध किस रेट पे बेचा जा रहा है, सब्जी किस रेट पे बेची जा रही है, करियाना वाले क्या लूटमार कर रहे हैं। और इनके खिलाफ अगर आप एक टास्क फोर्स बना दें, जैसे पहले कमिश्नर कराची ने जो पहले थे शोएब सिद्दीकी साहब, उन्होंने बनाई हुई थी, तो इसको अभी इन्होंने कहा इकबाल मेमन साहब ने कि हाँ जी मैं टास्क फोर्स को दोबारा वो स्टार्ट कर रहा हूँ, जिसमें मेंबर टास्क फोर्स था। तो अभी तक एडिशनल कमिश्नर उनके अहकामात पे वो नोटिफिकेशन जारी नहीं कर सके दोबारा, जबकि मैंने बना के लिख के दिया। आप यकीन करें एक एक चीज़ पूछी उन्होंने कि भाई आप ये बताएं ये इसका क्या था, इसका क्या था, और ये कैसे ड्राफ्ट बनेगा। ड्राफ्ट तक मैंने लिख के दे दिया। तो भाई ये लोग क्या करते हैं, फिर उसके बावजूद भी नोटिफिकेशन नहीं निकाल सके। तो हमारे पास अगर ये पावर आए, एजाजी मजिस्ट्रेट हमारे लोगों को कराची के मुख्तलिफ जो वॉलंटरी काम करने वाले हैं उनको एजाजी मजिस्ट्रेट मुकर्रर करेंगे, तो यकीनन वो जुनून है लोगों का कि वो काम करके हुकूमत को दिखा सकें। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया कोकब इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद। जावेद शम्स साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि सदर हैं अंजुमन ताजरान कराची के। आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम। सर ये बताइएगा कि महंगाई के इस तूफ़ान में ताजिर बरादरी को क्या मसाइल फेस करने पड़ रहे हैं? देखिए आमतौर पे ये सोचा जाता है कि ताजिर तो बहुत मजबूत होते हैं, माशी तौर पे एक हब की हैसियत रखते हैं, पूरा मुल्क की मईशत चलाते हैं, रीढ़ की हड्डी होती है। लेकिन बदकिस्मती ये कि पाकिस्तान में गुज़िश्ता 3 सालों से जो सियासी अदम इस्तेकाम है, उसके बाद जितना भी मलबा है वो आवाम के साथ साथ ताजिरों पे सबसे ज़्यादा गिराया जा रहा है। उसकी वजह ये है कि देखिए बिजली के बिलों में जहाँ आम सारिफ के ऊपर जो है वो प्राइजेस जो है बढ़ाए गए यूनिट के ऊपर, उसके साथ साथ जो कमर्शियल बिलें हैं उनके ऊपर भी ऑलरेडी जो है प्राइसेस को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया गया है। जो यूनिट हमें 28 रुपये 26 रुपये फ़ी यूनिट पड़ता था, वो अब 32 और 34 रुपये पे रन कर रहा है इस वक्त। और वो जाके जब दीगर टैक्सेस उस पर मिलते हैं तो अप्रॉक्स वो कोई 45-50 रुपये के करीब हो जाता है। अब ज़्यादातर जो शहर में लाखों की तादाद में ताजिर हैं वो रेंट पे अपनी दुकानें लेके कारोबार कर रहे हैं, और ये पूरी दुनिया में होता है कि रेंट आउट होती हैं शॉप्स और मॉल्स के अंदर, और फिर वो कारोबार करते हैं। लेकिन जब ये कीमतों का तवाज़ुन जो है वो अदम इस्तेकाम की तरफ जाता है और प्राइजेज़ जो इंक्रीज़ होना शुरू हो जाते हैं, तो उसका इम्पैक्ट लामोहला सबसे ज़्यादा जो पड़ता है वो एक ताजिर पे पड़ता है, क्योंकि उसने सबसे पहले अपना स्टॉक रखना होता है शॉप के ऊपर, फिर गोडाउन पे रखना होता है। उसके साथ साथ जो पीछे से उसकी बाइंग ख़रीदारी होती है वो भी मुतासिर होना शुरू हो जाती है। वैसे पिछले 4 साल से जो है पाकिस्तान में इंपोर्ट की जो पॉलिसी है वो किसी भी जगह बैठने को, किसी करवट भी बैठने को तैयार नहीं है ना, तो उसकी वजह से पहले ही क्राइसिस जो है प्राइस का जो कीमतों का था वो अदम तवाज़ुन का शिकार था। अब हालिया हवाले से आप देखें कि जो इलेक्ट्रिक के बिलों के अंदर के साथ साथ जो पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हुआ है, रिसेंटली 20 रुपये तकरीबन जो है फ़ी लीटर का इजाफा। अब ये सबसे पहले जो इम्पैक्ट पड़ेगा, इसका जो असर होगा वो होगा ताजिर के ऊपर। ताजिर जब ख़रीदारी के लिए जाएगा तो उसको ट्रांसपोर्टेशन महंगी पड़ेगी। फिर जो दीगर ज़रा सी चीज़ें आ रही होती हैं, यानी कि बाज़ारों में आने तक मंडी, और मंडी से फिर जो है वो होलसेल मार्केट से रिटेलर तक, तो ये 3 मुख्तलिफ ज़ावियों में जब कीमतों में पेट्रोल की कीमत में इजाफे के साथ ट्रांसपोर्टेशन में इजाफा होगा तो यकीनन वो ऐड होगा कीमत के अंदर। अच्छा, आम तौर पे ये समझा जाता है कि नफ़ा जो है वो 20 से 30% है, ऐसा नहीं है। नफ़ा जो होता है वो 6 से 8% होता है हाईएस्ट, या 10%। उसमें टैक्सेस भी होते हैं, सारी चीज़ें। अब ऑलरेडी गवर्नमेंट ने FBR के ज़रिए हम पर जो है कमर्शियल बिलों के ऊपर जो है सेल टैक्स लगाने की कोशिश की थी, जिसे कोशिश करके हमने रिमूव करा दिया। लेकिन जो दीगर टैक्सेस हैं, सेल टैक्स के साथ साथ जो इनकम टैक्स या दीगर टैक्स हैं वो ऑलरेडी मौजूद है और उन्हें बढ़ा दिया गया है। तो जहाँ फाइलर और नॉन फाइलर में फ़र्क गवर्नमेंट नहीं कर रही, इसी तरीके से रिटेलर के अंदर भी जो है रिटेलर बहुत ज़्यादा मुतासिर है, और उसका इम्पैक्ट ये आया मार्केट में कि अब तक 15% से ज़ायद जो किराए पे दुकानें थी वो अब दुकानदार जो है वो दुकानें ख़त्म करके जा चुके हैं, जिसके 2 ज़्यादा नुकसान हुए। एक तो वो लोग जो कारोबार बंद करके जा चुके हैं वो यकीनन अपने कारोबार के साथ साथ अपनी फैमिलीज़ और ख़ानदान को भी जो एक सहूलत मुहैया कर रहे थे वो ख़त्म हो गई। उसके साथ साथ वो मार्केट से डिफ़ॉल्ट होकर गए, तो जिन डिस्ट्रीब्यूटर्स का
या फैक्ट्री ऑनर्स का उनके ऊपर माल आता था या उनके ऊपर जो कर्जा था वो सब का सब जो है वो डिस्प्यूटेड साइड पे चला गया। तो इसका इम्पैक्ट मज़ीद आना है, बेरोज़गारी बढ़ रही है, गोदाम पे, दुकानों पे, कारखानों पे जो लोग होते थे वो सब बेरोज़गारी की तरफ जा रहे हैं और ताजिर ही वो एक वाहिद शोबा था जिससे पाकिस्तान में किसी भी डिज़ास्टर के वक्त लोग उम्मीद रखते थे कि वो सामने आएंगे और आगे बढ़ के लोगों की मदद करेंगे। अच्छा, हम देखते हैं जैसे फल फरोश हो गए, सब्ज़ी फरोश हो गए, इनकी कीमतों का रोज़ाना की बुनियाद पर तयन किया जाता है, लेकिन जैसे ही हम देखते हैं कि कोई प्राइस हाइक आई है, पेट्रोलियम की कीमतों में इजाफा हुआ है या किसी और बिजली की कीमतों में इजाफा हुआ है, तो ऑटोमेटिकली हर चीज़ महंगी हो जाती है। तो आप लोगों की जो सेल आउट आप लोगों की होती है, आप लोग क्या कीमतों का कोई तयन करता है या आप लोग खुद ही अपने हिसाब से चीज़ें कीमतें बढ़ा देते हैं? ये वाला प्रोसेस बताइएगा। नहीं, बहुत अच्छा सवाल किया और सबसे ज़्यादा लोगों को मुतासिर ही यही सिस्टम करता है जिसकी आप बात कर रही हैं। मैं यहाँ वाज़ेह करते चलूँ कि अंजुमन ताजरान ने जो है हमेशा आवाम की बेहतरी के लिए अपने ताजरों को ये बात कही है कि नफ़े की मिकदार को महदूद किया जाए और कम से कम जो है वो हद तक ले जाया जाए। अच्छा, अब इसमें सूरत-ए-हाल क्या होती है कि हम हमेशा कहते हैं इंतज़ामिया से कि जी ब्यूरोक्रेसी जो है, जैसे असिस्टेंट कमिश्नर साहिबान, डिप्टी कमिश्नर, ये कमिश्नर लेवल के ऊपर वो इतने अच्छी कमेटियाँ तश्कील दें जो चेक एंड बैलेंस को रखें। अब बहुत सारी ऐसी कंपनीज़ हैं, लेदर के अंदर हैं, गारमेंट्स के अंदर हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर हैं, क्लॉथ के अंदर, कपड़ों के अंदर, गारमेंट्स वगैरह में, वो सब के सब सेल टैक्स तो ले रहे होते हैं लेकिन उनकी तरफ से कहीं भी गवर्नमेंट को वो उस क्वांटिटी के ऊपर सेल टैक्स नहीं जा रहा होता है। अब आवाम तो माचिस पे भी दे रही है, मोमबत्ती पे भी दे रही है, किसी भी चीज़ पे आप चले जाएँ टैक्स दे रही है, लेकिन ना मुल्क तरक्की कर रहा है, ना मईशत का इस्तेकाम हो रहा है और ना ताजिर खुशहाल हो रहा है। देखिए, पिछले 8-10 सालों से, जब से कोविड का मामला 2022 से जो स्टार्ट हुआ था, 21 से, उसके बाद से अब तक जो है ताजिर बहुत परेशान है। ये 3-4 सालों में मईशत नीचे गई है, हम -14% से नीचे चले गए, ग्रोथ लेवल हमारा जो है वो माइनस पे चला गया। इसका मकसद ये है कि ना हुकूमत इस पर सोचने के लिए तैयार है, ना हुकूमत ऐसे लोगों के साथ बैठने के लिए तैयार है जिससे रिलीफ मिला जाए। अब आपने जो सवाल किया कि कीमतों का तयन, जब गवर्नमेंट लेवल के ऊपर इसका तयन नहीं होगा, जब गवर्नमेंट की पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन की तरफ नहीं आएगी, जब ब्यूरोक्रेसी के लोग गली मोहल्लों में आके हमसे बात नहीं करेंगे, तो कैसे तयन होगा कि एक दूध के डब्बे की कीमत या चावल का 1 किलो के जो पैकेट है वो कितनी कीमत का आ रहा है, उस पर नफ़ा कितना और रिटेल में कितना जा रहा है। ये वो तमाम तर चीज़ें हैं जो पूरी दुनिया में, जो हम तो तरक्की पजीर ममालिक हैं, तरक्की याफ्ता ममालिक या सिविलाइज ममालिक जो है उनके अंदर ये सारी चीज़ें मैनेज हुई हुई हैं और कहीं भी आपको पैनी का भी फ़र्क नहीं मिलेगा, पैसे का कहीं फ़र्क नहीं मिलेगा। इस पर हुकूमत को इक़दाम करना चाहिए। अब ये गवर्नमेंट भी जा रही है, अगले चंद दिनों में चली जाएगी और आने वाली जो अबूरी हुकूमत होगी वो पहले ही बहुत सारे फ़ैसले करवा चुकी है, मज़ीद फ़ैसले होंगे और ये बम अभी मज़ीद गिरने हैं, क्योंकि बदकिस्मती से जो पाकिस्तान की इस वक्त गवर्नमेंट लेवल चल रहा था उसमें तमाम ही सियासी जमातें मौजूद थी, माँ सिवाय चंद एक के जो पाकिस्तान लेवल पे काम कर रही हैं। तो इन्हें चाहिए था कि आवाम को रिलीफ दें। अब देखें ना, पेट्रोलियम लीवी के ऊपर जो है इन्होंने टैक्स बढ़ा दिया है, जहाँ कीमतों में अभी आपने रूस से तेल लिया तो वो तेल किस हवाले से लिया, उसकी प्राइस क्या थी, और इतना सस्ता तेल आने के बावजूद भी आप उस पर फिर मज़ीद 30 रुपये बढ़ा चुके, 10 रुपये एक और 20 रुपये एक। इसका मकसद ये कि हुकूमत आवाम को रिलीफ देने के लिए तैयार नहीं है, ताजिर बेबस है, ताजिर परेशान है और इस हवाले से हम सब बैठ के लाएमल तय करने की कोशिश कर रहे हैं कि आवाम अब एक वक्त की रोटी को भी जो है वो मोहताज हो गई है। तो फिर अलमिया जो है वो एक ख़ुदकुशी का नहीं होता, फिर ख़ानदान के ख़ानदान ख़ुदकुशियाँ कर रहे होते हैं और लोग फिर इज्तिमाई ख़ुदकुशियों की तरफ जाएंगे जो हमारे इस्लामी माशरे के भी ख़िलाफ़ है और अखलाकी इक़दार के भी ख़िलाफ़ है। हुकूमत को चाहिए कि अब भी जो है वो वक्त नहीं गुजरा है, आप बैठें। मिसाल, आप कराची में सप्लाई जो इलेक्ट्रिक की सप्लाई की कंपनी है उसको आप नीलाम कर दें, कराची चैम्बर, छोटे ताजिर, फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान मिलके इसको ख़रीद लेगी, इसको चलाएगी भी और इंशाल्लाह रन भी करेगी, इससे सस्ता जो है। और इसके साथ साथ दीगर ज़रा से भी जो है इलेक्ट्रिक की जो हम खपत कर सकते हैं, ले सकते हैं, उसके ऊपर भी काम करना चाहिए। हमें सिर्फ सोलर पे नहीं खड़ा होना चाहिए, इसके अलावा भी दुनिया भर में फ्री बिजली के कॉन्सेप्ट चल रहे हैं। लेकिन हमारे यहाँ एक माफिया है जो हर चीज़ पे काबिज़ है, चाहे वो दूध माफिया हो, गोश्त माफिया हो, सब्ज़ी माफिया हो, इलेक्ट्रॉनिक माफिया हो, कपड़े की माफिया हो। ये तमाम वो लोग हैं जो गिनती के लोग हैं, लेकिन उससे आवाम को कोई बेनिफिट नहीं हो रहा, छोटे ताजिर को कुछ नहीं हो रहा। छोटा ताजिर बहुत परेशान है। अगर मुर्गी के गोश्त को ले लें आप, तो वो कीमत अगर 650 रुपये चल रही है इस वक्त केजी की, तो उसमें उसका नफ़ा बनस्बत बहुत मुश्किल से जो है वो 20-25 रुपये फ़ी केजी होगा।
उसमें उसके दुकान के भी अखराजात हैं, रेंट भी है, बिजली के बिल भी हैं, लेबर की तनख्वाहें भी हैं, बाकी दीगर हुकूमती ज़रा से जो अखराजात होते हैं वो भी उसमें शामिल होते हैं। तो इसकी कैलकुलेशन होनी चाहिए। हम पहले दिन से कहते हैं, मेरा मौक़िफ़ है पाकिस्तान की सतह पे कि जी मैन्युफैक्चरिंग साइड के ऊपर आप कैलकुलेट करें। आप मिठाई को ले लें, 850-900 रुपये केजी मिठाई मिलती थी, आज 1600-1400 रुपये बिक रही है सिर्फ सेल टैक्स लगने पर। तो उन्हें आपने खुली छूट दे दी, उसकी कैलकुलेशन होनी चाहिए कि ये कितने की बन के दुकान तक पहुंच रही है, इस पर इनका खर्चा कितना आ रहा है, नफ़ा कितना होना चाहिए। उसके बाद उस पर टैक्स ऐड करें, उसको सेल करें। बनिस्बत 200 रुपये या 250 रुपये का फ़र्क आएगा, लेकिन इस वक्त 600 रुपये से ऊपर का, 400 रुपये से ऊपर का फ़र्क डाल दिया गया है। तो इसका कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। POS के हवाले से काम हो रहा है, लेकिन आधे से ज़्यादा शहर में जो है POS की पर्चियाँ कोई भी नहीं दे रहा, सब सादी पर्चियाँ चला रहे हैं। इसमें बिल्कुल ताजिर शामिल हैं और मैं उसकी जो है मजम्मत करता हूँ। हुकूमत को चाहिए कि हमारे साथ बैठ के इस पर काम करें। जहाँ आपने POS का निज़ाम दिया है, वहाँ POS के निज़ाम में आवाम को रिलीफ दें। आप 70 रुपये तो टैक्स ले रहे हैं, लेकिन वो जो ताजिर है या वो जो शख्स है जो चोर बाज़ारी कर रहा है, 300 रुपये बढ़ा के उस पर 70 रुपये लगा रहा है, उसका किलाकमा करना चाहिए, उसको रोकना चाहिए ताकि आवाम को रिलीफ हो। दुनिया भर में जब अच्छे इवेंट्स आते हैं उनके, चाहे वो मजहबी हो या वैसे नेशनल हो, वहाँ कीमतों में जो है कमी की जाती है, लेकिन हमारे यहाँ ताजिर परेशान है। उसको अगले 15 दिन का, अगले दूसरे दिन का नहीं मालूम होता कि डॉलर अगर ऊपर चला गया, उसकी उड़ान हो गई तो रेट में क्या फ़र्क आएगा। हम आवाम को रिलीफ ही नहीं दे सकते। 1 साल की पॉलिसी होनी चाहिए, प्राइस कंट्रोल होना चाहिए, ताकि हम अपने नफ़े में से 20-25% उन गरीब मसाकीन यतीमों के लिए निकालें और उनको भी कपड़े, जूते या ज्वेलरी या दीगर जो भी ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ें उन तक पहुँचाई जाएँ और उनको उन खुशियों में जो है अपने साथ शामिल किया जाए। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जावेद शम्स साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सब्ज़ी और फल फरोशों की अगर बात की जाए तो पहले तो इनके पास रेट लिस्ट ही मौजूद नहीं होती, लेकिन अगर इनके पास रेट लिस्ट मौजूद हो तो फिर भी ये लोग आवाम को दिखाए बगैर अपनी ही मनमानी से रेट का तयन करते हैं और लोगों को चीज़ें बेचते हैं, जिसकी वजह से आवाम मजबूर है महंगी और गैर मयारी चीज़ें ख़रीदने में। हुकाम वाला से हमारे आज के प्रोग्राम से ये अपील है कि काइंडली कोई ना कोई ऐसा रास्ता निकाला जाए जिससे आवाम को थोड़ी सी रिलीफ दी जा सके, ताकि आवाम को थोड़ा सा रिलीफ मिल सके और उनके लिए भी बजट बनाने में आसानी। मैं हूँ आपकी होस्ट शाइस्ता रज़ा और प्रोग्राम बनाम सरकार से मुझे दीजिए इजाज़त। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।